दोस्तों, जामवंत का जन्म कैसे हुआ और वे कितने शक्तिशाली थे? हिंदू पौराणिक कथाओं में जामवंत, जिन्हें जाम्बवान भी कहा जाता है, एक ऐसे चिरंजीवी माने जाते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे। वे त्रेता युग में भगवान राम के विशेष सहयोगी और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सम्मानित गुरु समान थे। उनके जन्म और शक्ति की कथाएं अत्यंत पुरानी और रहस्यमयी हैं, जिनमें दिव्यता और अद्भुत सामर्थ्य दोनों झलकते हैं। जामवंत के जन्म के संदर्भ में दो प्रमुख मान्यताएं मिलती हैं। पहली मान्यता के अनुसार, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करने हेतु एक दिव्य यज्ञ किया, तब उस यज्ञ की अग्नि से जामवंत का प्राकट्य हुआ। उन्हें ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा और देव कार्यों में सहयोग के लिए भेजा गया। दूसरी ओर अधिक चर्चित मान्यता बताती है कि जब भगवान शिव ने नटराज रूप में तेजस्वी तांडव किया, तब उस अद्भुत और अनंत शक्ति के दर्शन कराने के लिए ब्रह्मा जी ने जामवंत को जन्म दिया। इसलिए वे जन्म से ही असाधारण शक्ति और दीर्घायुता से संपन्न थे। इसी कारण उन्हें चिरंजीवी कहा गया, अर्थात वह जो युगों तक जीवित रह सके। जामवंत की शक्ति का वर्णन रामायण और पुराणों में कई स्थानों पर मिलता है। वे ऋक्षराज कहलाए, जिसका अर्थ है रीछों के राजा। लेकिन वे सामान्य रीछ नहीं थे, वे दिव्य योद्धा थे। उनके पास अपार शारीरिक बल, अद्भुत वेग और असाधारण बुद्धि थी। कहा जाता है कि वे पर्वत हिला सकते थे और युद्ध में उनके प्रहार वज्र के समान तीव्र माने जाते थे। उनके अनुभव, आयु और ज्ञान ने उन्हें उन कुछ जीवों में शामिल किया जो युगों युगों तक धर्म की यात्रा के साक्षी बने। त्रेता युग में जामवंत भगवान राम की सेना के मुख्य रणनीतिकार थे। लंका विजय के दौरान उनका योगदान अतुलनीय था। सदियों के ज्ञान के कारण जामवंत के पास गहन समझ थी कि कौन सा योद्धा किस परिस्थिति में कितना सक्षम है। इसी रणनीतिक दृष्टि से उन्होंने हनुमान जी को उनकी सुप्त शक्तियों का स्मरण कराया और सागर पार करके माता सीता की खोज करने के लिए प्रेरित किया। यह घटना रामायण का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यदि जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति न याद दिलाते, तो लंका तक पहुंचना संभव न होता। द्वापर युग में जामवंत का सामना स्वयं भगवान कृष्ण से हुआ। स्यमंतक मणि के प्रसंग में दोनों के बीच 28 दिनों तक निरंतर युद्ध चला। यह बात ही सिद्ध करती है कि जामवंत की शक्ति देवताओं और अवतारों के समकक्ष थी। अंत में जामवंत ने कृष्ण में राम का स्वरूप पहचाना और उन्हें सम्मानपूर्वक अपनी पुत्री जामवती का हाथ सौंपा। जामवंत केवल बलशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ज्ञान, विवेक, दीर्घायु और रणनीति के प्रतीक थे। वे उन कुछ दिव्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं जिन्होंने युगों तक धर्म की रक्षा में अपनी अद्भुत भूमिका निभाई। उनका जन्म दिव्य था और उनका सामर्थ्य देवसम था। इसीलिए जामवंत आज भी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के आदर्श रूप में पूजे जाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।